नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके के जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 10th क्लास की जो बुक है इसके अंतर्गत चैप्टर काफ़ी अधिक बड़े बड़े हैं, तो हम प्रत्येक चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे। तो ये एक वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है, तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, आप चैनल को विजिट करके वो देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम जो मेवाड़ का इतिहास है उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जल्द आपको आरबीएससी की सारी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वो आपको कहाँ पर मिलेगी, इसके बारे में आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराकर कब चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था वहां के शासक मान मौर्य को हराकर 734 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। जो बप्पा रावल है, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी नागदा। इन्होंने नागदा में ही एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था और इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? देखिए, जो भूताला का युद्ध है ये 1227 ईस्वी में हुआ था। जो हमारी बुक है इसके अंतर्गत यही फैक्ट दे रखा है, तो आपको यही ध्यान रखना है। 1227 में हुआ था भूताला का युद्ध। ये हुआ था जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो ये भूताला का युद्ध है इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो हमीर मद मर्दन से। ये किन की पुस्तक है? जय सिंह सूर्य की। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और जो जेत्र सिंह थे मेवाड़ के शासक, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी चित्तौड़गढ़। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए चित्तौड़ युद्ध की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो चित्तौड़ युद्ध की जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है? देखिए, इसकी जानकारी मिलती है पद्मावत में। मलिक मोहम्मद जायसी की ये पुस्तक है पद्मावत। इसके अंतर्गत रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो 1303 ईस्वी में युद्ध हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत रतन सिंह ने केसरिया किया था और जो रानी पद्मावती है उन्होंने जौहर किया था। और रतन सिंह के साथ उनके जो सेनानायक थे गोरा और बादल, वो भी इस युद्ध में मारे गए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर किसने सिसोदिया गोहिल वंश की स्थापना की थी? तो देखिए, सिसोदिया गोहिल वंश की स्थापना 1326 ईस्वी में की गई थी राणा हमीर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, राणा हमीर की दो उपाधियां है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और विषम घाटी पंचानन कहा जाता है इनको। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य एक युद्ध हुआ था, सिंगोली का युद्ध, जिसके अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक राणा हमीर से हार जाता है। सिंगोली कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महाराणा लाखा के संबंध में गलत कथन है। 1382 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई से इनका विवाह हुआ। राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी और सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला जेल का निर्माण करवाया था, या फिर कोई नहीं? देखिए, राणा लाखा के संबंध में यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है। चारों के चारों कथन सही दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई नहीं। तो ये चारों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं राणा लाखा के संबंध में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी? चाचा, मेरा, मैपा पवार या फिर सभी? देखिए, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, इन तीनों के द्वारा जिलवाड़ा में राणा मोकल की हत्या कर दी गई थी। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राणा मोकल का पुत्र कौन हुआ था? राणा कुंभा। तो बाद में कुंभा ने इन सभी को पकड़कर मार दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मालवा के महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था?
तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? देखिए ये हुआ था 1437 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस युद्ध में कौन जीते हैं? तो महाराणा कुंभा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1456 ईस्वी में किन किन के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी? तो देखिए जो ये चंपानेर की संधि है ये हुई थी मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कब हुई थी? वर्ष आपको ये ध्यान रखना है, 1456 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में कौन से मंदिर बनवाए थे? कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ये दोनों मंदिर बनवाए गए थे चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था मंडन। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। कविराज श्यामल दास के अनुसार कुंभा मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता था। तो ये फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये पुस्तक लिखी गई थी कान्व व्यास के द्वारा। और कान्व व्यास किन के दरबारी विद्वान थे? तो महाराणा कुंभा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस पुस्तक का लेखक राणा कुंभा नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, गीत गोविंद। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो गीत गोविंद नामक पुस्तक है इसके लेखक नहीं थे राणा कुंभा। बाकी ऊपर की तीनों पुस्तकें राणा कुंभा की है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा ने किन पुस्तकों पर टीका लिखी थी? चंडी शतक, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर या फिर सभी? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। इन तीनों पुस्तकों पर टीका लिखी गई थी राणा कुंभा के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा की नहीं है? महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, महाराणा कुंभा की जो उपाधियां नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर। ये उपाधियां इनकी नहीं है। बाकी जितनी भी उपाधियां दे रखी है ये सभी उपाधियां किनकी है? महाराणा कुंभा की। तो ये आप इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा की उसके पुत्र उदा के द्वारा हत्या कब कर दी गई थी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1468 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही होगा। राणा सांगा और उनके किन भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था? पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा इन चारों भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। राणा सांगा, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह के मध्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी। हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध कौन सा महाराणा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है? तो इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम है महाराणा सांगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो हिंदूपत है ये इनकी उपाधि है राणा सांगा की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा की विजय होती है। खातौली वर्तमान में कहां पर पड़ता है? तो कोटा जिले के अंतर्गत। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बांडी वर्तमान में कहां पर स्थित है? देखिए बांडी वर्तमान में धौलपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाबर ने कब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार किया था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर सेकंड 17 मार्च 1527 को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राणा सांगा की मृत्यु
कहाँ पर हुई थी? देखिए राणा सांगा की मृत्यु हुई थी बसवा, जो कि दौसा के अंतर्गत पड़ता है यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है महाराणा सांगा की समाधि। 1540 ईस्वी में मावली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य होता है मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा, और इसके अंतर्गत विजय किसकी होती है? महाराणा उदय सिंह की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राणा उदय सिंह ने कब उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए उदयपुर नगर की स्थापना कर उसको राजधानी बनाया गया था उदय सिंह के द्वारा 1559 में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उदय सिंह ने ही उदय सागर जेल का निर्माण करवाया था, और मोती मगरी में सुंदर महलों का निर्माण भी उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए अकबर के द्वारा 1567 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। इस युद्ध के अंतर्गत जयमल और फत्ता जो सेनानायक थे वो मारे गए थे। ये किन के सेनानायक थे? उदय सिंह के। तो ये दोनों मारे गए थे, और बाद में अकबर ने आगरा के किले के बाहर इनकी मूर्तियां लगवाई थी, जयमल फत्ता की। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सही शिष्टमंडल है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। सबसे पहले भेजा गया था जलाल खान को, उसके बाद में मान सिंह, फिर भगवंत दास, सबसे लास्ट में टोडरमल। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्रम। आगे चलते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ता का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हकीम खान सुर। जो हरावल दस्ता है, जो कि सबसे आगे खड़ा होता था, उनके नेतृत्व करता थे। ये आप ध्यान रखिएगा। और मुगल सेना के हरावल दस्ते में उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? जगन्नाथ कछवा के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देकर किसने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया था? तो इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम है जाला बिद्दा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, और बाद में युद्ध करते हुए ये शहीद भी हो गए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को कहा था खमनोर का युद्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने हल्दीघाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को कहा था मेवाड़ की थर्मापोली। और जो बदायूनी है, बदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को कहा था गोगुंदा का युद्ध। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होते हैं, सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ की मैराथन नाम से प्रसिद्ध दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए मेवाड़ के मैराथन नाम से प्रसिद्ध दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। राणा प्रताप अपने अंतिम समय में किन्हें छोड़कर शेष राज्य वापस जीत लेते हैं? चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इन दोनों को छोड़कर शेष मेवाड़ वापस जीत लेते हैं राणा प्रताप अपने अंतिम समय में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों। और अपने अंतिम समय में राणा प्रताप की जो राजधानी रही थी वो रही थी चावंड। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राणा प्रताप की छतरी स्थित है बांडोली में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। तो उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? अमर सिंह प्रथम। और मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह उस समय थे जहांगीर। तो उस समय हुई थी
मुगल मेवाड़ संधि, ये आप ध्यान रखिएगा 1615 ईस्वी में। किशनगढ़ की किस राजकुमारी की शादी मेवाड़ महाराणा राज सिंह के साथ हुई थी? तो इस रानी का नाम क्या है राजकुमारी का? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, राजकुमारी चारुमती। इस राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी नहीं चाहती थी कि उसका विवाह औरंगजेब के साथ हो, तो बाद में राजकुमारी ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के साथ शादी कर ली थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो किशनगढ़ की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद जेल का निर्माण करवाया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराणा राज सिंह ने। ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और देखिए जो ये राजसमंद झील है, इसके किनारे नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति, यहाँ पर ये राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया था राज सिंह के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा, जिसकी भाषा है संस्कृत और इसके रचनाकार थे रणछोड़ भट्ट तिलक। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी जो ये प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट है एक्स्ट्रा, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। इस वीडियो में इतना ही है। और देखिए मैं आपको बता रहा था कि आरबीएससी की जो जितनी भी हमारी पीडीएफ है, लगभग 130 प्लस चैप्टर की पीडीएफ है, तो ये सभी आपको कहाँ पर मिलेगी? देखिए यहाँ पर आपको जस्ट नीचे हमारे चैनल के नाम के पास ज्वाइन वाला बटन दिख रहा होगा, तो उस ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन करके आप ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको लेने के लिए फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, आपकी लाइफ है, आपको अगर सही लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। और देखिए ये एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर आपको नकारात्मक मत होइएगा कि सर आप कॉस्ट क्यों ले रहे हैं। वापस यही कह रहा हूँ कि छोटी सी कॉस्ट है, आप इन पीडीएफ्स का महत्व रीट एग्जाम तक समझेंगे। अगर आप इतना भी पे नहीं करेंगे तो अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करा दूँ तो भी आप इन चीज़ों का महत्व नहीं समझेंगे। कुछ लोगों ने मेरे कहे बिना ही ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप वहाँ से इन पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।